नमस्ते दोस्तों। भूल कर भी ना दें ये 5 चीज़ें किसी को, और ना ही करें इन चीज़ों का दान, वरना हो जाओगे आप गरीब। दोस्तों, धार्मिक कार्यों में दान का महत्व क्या है ये तो आपको पता ही होगा। दान पुण्य करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसे उसका दोगुना वापस मिल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनका दान करना आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका दान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को यह चीज़ें देनी भी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हाथों से अपने भाग्य को खराब कर लेंगे, जिससे आपके घर की बरकत चली जाती है। आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान करना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। कई बार लोग तुलसी का पौधा अपने घर में लगाने के लिए एक दूसरे से मांग कर लेके जाते थे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। जो भी व्यक्ति अपने घर का तुलसी का पौधा किसी और को देता है, उसके घर का संपूर्ण धन और उस तुलसी के पौधे के साथ ही चला जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर की तुलसी के पौधे किसी को न दें। अगर आपने तुलसी का पौधा लगाना है तो उसे तुलसी के बीज दे सकते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा भूल कर भी न दें। नंबर 2, सिंदूर। जी हाँ, आजकल की कई महिलाएं कुछ ऐसे भी होती हैं जिनके पास अगर उनका सिंदूर ख़त्म हो जाता है तो दूसरों की मांग लेती हैं, लेकिन यह बहुत गलत है। सिंदूर एक सुहागन और वैवाहिक जीवन को शांति का प्रतीक माना जाता है। किसी महिला को अपना सिंदूर किसी और को प्रयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसके सुहाग की जान को हानि भी हो सकती है। उसे अपने जीवन में कई आर्थिक तंगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, तेल। दोस्तों, ये बात ज़रूर ध्यान रखें, तेल खासकर सरसों का तेल जो कि शनि ग्रह से जुड़ा होता है। तेल का दान करने से आपके घर में आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। तेल का दान करने से शनिदेव आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसके कारण आप व्यवसाय में आपकी आय पर बहुत ही बुरा असर होने वाला है। तेल का दान सिर्फ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया जाता है। नंबर 4, श्रृंगार का सामान, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, बिछिया और पैर में पहनने वाली पायल आदि। इन श्रृंगारों के सामानों को किसी को भी न दें। कई महिलाएं दूसरों के कहने पर अपना श्रृंगार का सामान पहनने के लिए दे देती हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ माना नहीं जाता। जो भी महिलाएं अपना श्रृंगार का सामान किसी और को देती हैं, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती। उसके पति के जीवन पर हमेशा संकट ही छाया रहेगा। नंबर 5, चकला और बेलन। चकला और बेलन हमारी रसोई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। यह हमारे घर में भोजन और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन किसी को उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। इससे घर में समृद्धि का नाश भी हो सकता है, क्योंकि इनके द्वारा रसोई में तैयार किया गया भोजन पूरे परिवार को ऊर्जा प्रदान करता है। इनका दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान करने से घर की सुख शांति भी खत्म हो जाएगी और घर में दरिद्रता का वास भी बनता चला जाएगा, जिससे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और घर में कलेश का माहौल बन जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चकला और बेलन का दान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, नमक। नमक का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अपने घर का नमक किसी को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अपने घर का नमक किसी को भी देना, नमक का दान करना, यह आपके घर को आर्थिक स्थिति भी खराब कर सकती है, और साथ ही यह आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट और तनाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए नमक का दान करने से बचें। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर कोई आपसे नमक मांगता है तो उसे किसी कांच या बर्तन में रख कर ही दें, ऐसे हाथों में नहीं देना। नंबर 7, लोहा। लोहे से बना कोई भी सामान शनि देव से संबंधित होता है, और इसका दान करने से घर में गरीबी और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लोहे का दान करने से शनि देव आपसे क्रोधित हो सकते हैं, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति और मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी लोहे से बनी किसी भी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ जैसे कि दही, खीर, मलाई आदि का दान करना भी बहुत अशुभ माना गया है। इससे घर के सदस्यों की सेहत बिगड़ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि दूध दही का दान करने से घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी हो जाती है। अगर आप दूध दही का दान बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के कर रहे हैं तो यह आपके घर में दरिद्रता का कारण भी बन सकती है। नंबर 8, गंगा जल। गंगा जल एक बहुत ही पवित्र और शुद्ध जल में से एक होता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे घर में रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जल को कभी भी किसी के उपयोग में नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंगा जल का दान करता है या अपने घर में रखा हुआ गंगा जल किसी और को भी देता है तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास बनने लगता है। नंबर 9, काला तिल। काला तिल एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पदार्थ होता है। इसे कई पूजा अनुष्ठानों में प्रसाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और यह शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल का दान करने से व्यक्ति को शनि देव की क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। काले तिल के शनि देव की पूजा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसका दान करने से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। नंबर 10, शंख। शंख को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में धन और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। शंख की आवाज़ सुनने से जीवन में मधुरता और सकारात्मकता ऊर्जा से भर जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं यदि शंख किसी को दिया जाए तो। नंबर 11, देवी देवताओं की मूर्ति। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को दान करना अत्यंत ही अनर्थकारी बताया गया है। इससे आपके घर की माता लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करने के लिए अपने घर में रखे हुए अगर आप मूर्तियों का दान करते हैं तो इससे आपके कोई बड़ी संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 12, कपड़े। फटे हुए या पुराने हुए कपड़ों का दान भी करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे कपड़े जो उपयोग के लायक भी नहीं हैं, जैसे कि फटे हुए या बहुत पुराने कपड़े, इनका दान करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि फटे हुए कपड़ों का दान करने से बचना भी चाहिए। यह आपके घर के लिए संतुष्टि नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ना लिखना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।